आ गया नींद उड़ाने में आ गया आ गया नींद उड़ाने में आ गया। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य। जी हम माध्य पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बारीकी से आप सभी को समझाऊंगा और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम जब भी पढ़ता है दोस्तों उसमें ये पूछा जाता है। ऐसा ये सवाल है कि हर साल पूछा जाता है। समझिए कि ये अमर है, ये अमर हो गया है, हर साल आता ही आता है। दोस्तों अगर आपको माध्य निकालना नहीं आता है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, 110% आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया गया है, बोल रहा है माध्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका दोस्तों माध्य, माध्यक, बहुलक। दोस्तों तीन टाइप होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो हम लोग माध्य पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये सारणी दिया हुआ है, बोल रहा है माध्य ज्ञात करें। ऐसा भी दे सकता है निम्न सारणी का माध्य ज्ञात करें, यानी माध्य ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है तो ये सारणी है। यहाँ पर वर्ग अंतराल हो गया दोस्तों, ये वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल है। और नीचे वाला ये बारंबारता है। क्या है ये? 10, 20, 14, 6, 3, ये बारंबारता है दोस्तों। ऐसे तो आपको बोर्ड में जब एग्जाम देंगे तो ऐसे पेपर में ऐसे करके प्रश्न रहेगा, लेकिन इसको हल करना है। यानी देखिए ये पट है, मेरा मार्कर क्या है, इसे हम मार्कर को ऐसे पकड़े तो क्या है मेरा मार्कर, ये पट है। इसे खड़ा करेंगे तो ये मार्कर मेरा ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा खड़ा, यही ना होगा। जैसे मार्कर मेरा पट है और खड़ा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यही ना होगा दोस्तों। ये पट है, अब इसको हम खड़ा करके तब हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हल हम लोग करना शुरू करते हैं। तो इसे दोस्तों नचाकर इसे खंड बनाएंगे और 4 खंड, प्यारा प्यारा 4 खंड बना लेना है। तो चलिए बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों ऐसे आपको करके 4 खंड बनाना है। एक खंड में वर्ग अंतराल आ जाएगा, एक खंड में आपका बारंबारता आ जाएगा, बारंबारता को एफ आई से सूचित करते हैं। और एक खंड में वर्ग चिन्ह को लिखेंगे जिसे एक्स आई से सूचित करते हैं। और एक खंड में बारंबारता को और वर्ग चिन्ह को गुणा करके लिखेंगे, यानी एफ आई इंटू एक्स आई, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह का यहाँ पर गुणा है, इंटू यानी एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों का गुणा हुआ है। इस तरह करके 4 खंड, 1, 2, 3, 4 खंड आपको प्यारा प्यारा 4 खंड बना लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने खंड है, वर्ग में कितने खंड है। देखिए वर्ग अंतराल में 1, 2, 3, 4, 5, वर्ग अंतराल में 5 खंड है। इसमें भी 5 खंड होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 खंड यहाँ पर बनाना पड़ेगा कि नहीं। इसे हम लोग पाई पार से 5 खंड बना लेते हैं। चलिए 5 खंड बना लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ऐसे करके खंड बना लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, हमने 5 खंड बना लिया। दोस्तों अब क्या करना है, वर्ग अंतराल। तो देखिए वर्ग अंतराल में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 खंड है। और इन खंडों में क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 करके क्या है, ये वर्ग अंतराल है दोस्तों। हाँ एक चीज डाउट रहता है बच्चों के अंदर, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ से 0 से 10 समझिएगा, बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं कि 0 माइनस 10 कहते हैं। तो 0 माइनस 10 नहीं है, ये 0 से 10 है। ये अंतर को निरूपित करता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सभी में 10 का अंतर है दोस्तों। जब भी आपको सवाल दिया जाएगा तो सेम अंतर चलेगा सभी में, 0 से 10, 10 का अंतर, 10 से 20, 10 का अंतर। अगर 10 का अंतर चल रहा है तो सब में 10 का अंतर चलेगा। अगर 20 का अंतर चलेगा तो सब में 20 का अंतर चलेगा। अगर 5 का अंतर चलेगा तो सभी में 5 का अंतर चलेगा। यहाँ तक डाउट नहीं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल में जितना दिया है उसको लिख लेंगे 0 से 10, या लिखेंगे दोस्तों 0 से 10, 10 से 20, यहाँ से 10 से 20, यानी यही वाला ये सब इसमें लिख लेना है। 20 से 30, यहाँ पर 30 से 40, और यहाँ पर दोस्तों 40 से 50। बोलिए कोई दिक्कत, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा मुझको लगता है आपको दोस्तों। चलिए अब बारंबारता, बारंबारता को एफ आई से सूचित करते हैं, इसलिए हमने एफ आई लिखा, कोई दिक्कत नहीं। एक एक पॉइंट को समझिए, पूरा समझ में आएगा। बारंबारता में जितना दिया, जिस तरह इसको लिखे हैं इस तरह इसको ऐसे लिख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर 10 है, 20 है, 14, 6, 3 इसको लिख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 14 और 6 और 3। बोलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे भी परेशानी नहीं होगी। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है सर, तो देखिए वर्ग चिन्ह वही होता है, ये 0 से 10 है ना, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको निम्नतम सीमा और इसको उच्चतम सीमा। गौर कीजिएगा, इसमें का ये छोटा आपका निम्नतम सीमा होता है और इसमें का बड़ा उच्चतम सीमा होता है। तो निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा, यानी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने का मतलब उसे आधा कर देते हैं। तो 0 में जब आप 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 होगा। और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। इसमें हम लोग
यानी वर्ग चिन्ह में हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करके वर्ग चिन्ह में लिख देंगे। तो 0 में हमने 10 को जोड़ा तो 10 ही हुआ, और 10 का आधा किया तो 5 आया, इसमें आधा करके हमने 5 लिख दिया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 10 में और 20 में जोड़ेंगे तो 30 होगा, यानी 10 20 को जोड़ने पर 30 हुआ, और 30 में 2 से भाग देंगे, यानी 2 से भाग देने का मतलब उसका आधा करना। तो आप लोग समझ सकते हैं अच्छा से इसको। 10 में जब 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा कितना होगा 15, तो इसमें वर्ग चिन्ह में 15 डाल देंगे। वर्ग चिन्ह को दोस्तों x से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना होगा 50, 50 का आधा कितना होता है 25, इसमें 25 हम लोग लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, 70 का अधिक कितना होता है 35, इसमें हम लोग 35 डाल देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और 40 और 50 को जोड़ेंगे, जोड़कर इसका आधा करेंगे, नहीं 2 से भाग देंगे। 40 50 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 का आधा कितना होता है 45, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इतना जब आप लोग को समझ में आ गया, वर्ग अंतराल को हमने लिख दिया, बारंबारता का जैसे था वैसे लिख दिया, और ये सब कहां से आया, तो इन दोनों को जोड़कर आधा करके हमने इसमें लिखा, इन दोनों को जोड़कर आधा करके इसमें लिखा, इस तरह हमने इन दोनों को जोड़ जोड़कर आधा करके इसमें वर्ग चिन्ह में लिखा। लेकिन fi इंटू xi यानी बारंबारता गुणा ये वर्ग चिन्ह है, यानी बारंबारता में और वर्ग चिन्ह में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इतना सब करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, देखिए बारंबारता और वर्ग चिन्ह को आपस में गुणा करके इसमें डाल देना है। तो दोस्तों 10 में 5 से गुणा करना है, 10 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 50, तो इसमें क्या कर डालेंगे 50। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 20 में अब 15 में गुणा करेंगे, तो 20 में अब 15 में गुणा करेंगे तो 300 होगा, यानी 15 दूना 30, एक जीरो पहले से, तो 300 हुआ कि नहीं हुआ 300। 20 में 15 से गुणा किया तो 300 आया। उस तरह 14 में 25 से गुणा करेंगे, 14 में 25 से गुणा करेंगे तो 14 25 70 का जीरो, हाथ का रहा 7, और 14 दूना 28, 28 7 35, इसमें डाल देंगे दोस्तों 35। बोलिए कोई दिक्कत, ये 350 हुआ। उस तरह 35 में 6 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 35 में 6 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 6 5 30 के जीरो, हाथ का रहा 3, और 6 3 का 18, 18 3 21, तो ये आपका 210 हुआ। इसको नहीं लिखना है, ये तो हाथ लेने के लिए लिखते। चलिए 6 से 35 में हमने गुणा किया 210 आया। उस तरह दोस्तों 45 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 3 5 15 का 5, हाथ का रहा 1, 3 चौके 12 1 13, यानी 135 आया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को आपस में गुणा करके हमने इसमें लिख दिया। एक बार और समझिए, इसमें वर्ग अंतराल जो था हमने लिखा ये पूरा वाला, बारंबारता में इसको हमने पूरा इसमें लिख दिया, और वर्ग चिन्ह कहां से आया, तो इन दोनों को आपस में जोड़कर आधा करके हमने इसमें लिखा, इन दोनों को आपस में जोड़ के आधा करके लिखते गए। इस तरह इन दोनों को आपस में जोड़कर आधा करके इसमें लिखते गए, और बाद में इस स्टेप में क्या किया, इसको गुणा करके इसमें डाले, इसको गुणा करके इसमें लिखे, इसको गुणा करके इसमें लिखते आए। बोलिए कोई डाउट नहीं। दोस्तों अब आपको ध्यान देना है बारंबारता पर और यहाँ पर fi इंटू xi पर, यहाँ पर 2 जगह पर आपको ध्यान देना ही है। पूरा फंडा अब यहीं पर छुपा हुआ है बस। दोस्तों यहाँ पर बारंबारता है तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, बस यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या ध्यान देना है आपको, मैं बता दे रहा हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर लिखना है सिग्मा fi। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा लगाया हमने क्योंकि आंकड़ों को हमने जोड़कर इसे यहाँ पर लिखना है, और fi तो बारंबारता, इसलिए हमने बारंबारता लिखा। दोस्तों ऐसे जो ये बना है दोस्तों इसको सिग्मा बोलते हैं, या एक और इसका नाम है सबमिशन। इसको सिग्मा बोलिए तब या सबमिशन बोलिए तब, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिग्मा ही बोलते हैं। सिग्मा आप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सिग्मा है, सिग्मा fi हमने लिखा। अब इन सभी को आपस में दोस्तों जोड़ देंगे, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों 20 10 30, 30 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिए 44, 44 6 50, 50 3 53। यहाँ पर दोस्तों ये आपका 53 आ गया दोस्तों। 20 10 30 10 40 44, 44 6 50, 50 3 53, यानी सिग्मा fi आपका 53 आया। यानी बारंबारता वाले को पूरा जितना आंकड़ा था हमने जोड़कर सिग्मा fi लगाकर 53 आया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर सिग्मा लगाना है, सिग्मा और fi इंटू xi है, क्योंकि fi इंटू xi के आंकड़ा को हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है। बस जोड़ना ही नहीं को है, नहीं कि आपको इसको जोड़ दीजिएगा, नहीं, जोड़ना आपको बारंबारता वाले में है और fi इंटू xi वाले में जोड़ना है बस। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fi इंटू xi बराबर, इन सभी को आपस में हम लोग जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं कितना होता है। तो दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, ये 50 350 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 300 में 50 डालेंगे 350 और 350 दोस्तों ये 700 हो गया, 7 2 900 एक 1000, अब 35 10 इसमें गया 1045 हुआ। यहाँ पर 1045 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने जोड़ दिया बारंबारता वाले को, सिग्मा fi लगाकर 53 आया, इन सभी को जोड़ा तो, और सिग्मा fi इंटू xi इसको जोड़ा तो दोस्तों 1045 आ गया, 1045। यहाँ तक दिक्कत नहीं दोस्तों। अब माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका सवाल बन के रेडी हो गया भैया जी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं, समझिएगा दोस्तों। माध्य, माध्य
माध्य को दोस्तों एक्स आई से भी सूचित करते हैं, इससे एक्स सॉरी दोस्तों, माध्य को दोस्तों एक्स पर रेकरिंग लगा देंगे, इसे बार लगा देंगे तो माध्य होता है। इसे शॉर्टकट में दोस्तों इसे माध्य ना लिखकर आप एक्स पे बार लगा देंगे यानी रेकरिंग लगा देंगे, तभी पता चल जाएगा कि माध्य है। तो माध्य बराबर होता है दोस्तों आपका फॉर्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ये आपका फॉर्मूला होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। चलिए बराबर में आइए दोस्तों, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना आया है यहाँ पर, देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई यहाँ पर है फॉर्मूला में, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना आया, जोड़ने पर इसका मान कितना आया, तो 1045 आप लिखेंगे हम लोग 1045, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बट्टा सिग्मा एफ आई, बट्टा में सिग्मा एफ आई, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई का मान कितना है 53, यहाँ पर लिखेंगे 53। अब दोस्तों देखिए, अब तो ये आपका बट्टा का भागा बन गया, बोलिए बट्टा में आ गया, इसे काट सकते हैं कि नहीं, 53 से 1045 में भाग देंगे हम लोग, 53 से 1045 में आप लोग को तो भाग लगाने सब किसी को आता ही होगा। तो देखिए दोस्तों जब 1045 में 53 से हम लोग भाग लगाएंगे, तो दोस्तों 1045 में हम 53 से भाग लगाएंगे दोस्तों, तो ये आएगा हमारा 19.71 करके आपका फाइनली आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों अच्छा समझ में आया होगा। इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको काट लीजिएगा, 53 से 1045 में हम भाग देंगे दोस्तों तो 19.71 करके आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।